अब नए वर्ष में कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सियासी मैदान में प्रवेश करेगी, सियासी अखाड़े में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में। तो स्वाभाविक है, अब उत्तर प्रदेश और केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तो एक तराजू पे नहीं रखे जा सकते। तो उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की यात्रा आ रही है तो स्वाभाविक है कांग्रेस की इच्छा रही होगी, रहनी भी चाहिए कि थोड़ा बड़ा मजमा हो, थोड़ी बड़ी रौनक हो, लगे कि हां ताकत है, शक्ति और सामर्थ्य दिखे, स्वीकार्यता दिखे। सबसे बड़ी बात स्वीकार्यता। तो इस नाते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी गैर भाजपाई दलों को के प्रमुख नेताओं को न्योता भेजा कि आप आइए और राहुल जी के साथ चलिए, कुछ कदम यात्रा में शामिल होइए, ताकि एक संदेश जाए देश भर में कि भाई राहुल गांधी की यात्रा को उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक स्वीकृति मिली। तो अखिलेश यादव, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, यादव परिवार, समाजवादी पार्टी के ओर से और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी, आरएलडी के जयंत चौधरी, इन सब तमाम लोगों को न्योता गया कांग्रेस की ओर से कि आप लोग आइए और साथ चलिए। किसी न किसी कारणों से सबने किनारा कर लिया, कुछ ने बोल के कर लिया, कुछ ने इशारे में कर लिया। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता नहीं है विपक्ष का जिसने ये कहा हो कि हां हम राहुल गांधी के साथ चलेंगे। ज्यादातर का कहना यह है कि भाई हम भावना से भाव रूप में साथ हैं। अब राजनीति तो भाव रूप से नहीं चलती। अखिलेश जी ने भी कहा कि भावनात्मक तौर पर मेरा समर्थन नहीं, लेकिन वो तो करे हमारे पास तो चिट्ठी नहीं आई। कांग्रेस कह रही हम सबको चिट्ठी लिखे। मायावती जी जाती तो भी कांग्रेस में एक ताकत दिखती, अखिलेश जी जाते तो दिखती, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले कहा था कि पहले ये तय हो जाए कि 2024 में भाजपा को रोकेगा कौन। इस सवाल का मतलब क्या है? क्या अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मिल बैठ के ये तय हो जाए विपक्षी दलों के आंगन में कि 24 में अगुवाई कौन करेगा, तब यात्रा में साथ चलने की बात हो? तो ये बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस की ओर से न्योता इस तरह से उपेक्षित हो जाएगा, कांग्रेस की तरफ से आया न्योता, तो मुझे लगता है कि फिर उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में कांग्रेस की उस भाव को, उस इच्छा को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि 2024 में हमारी अगुवाई में विपक्षी एकता जैसा कोई प्रयोग हो। बिहार वाले नीतीश बाबू और उनकी पार्टी स्वाभाविक तौर पर चाहती है कि भाई 24 के लिए अगर कोई मंच बने बीजेपी से लड़ने के लिए तो उसका चेहरा नीतीश बाबू हो। नीतीश कुमार ने कहा भी था कुछ समय पहले कि 24 में अगर सब लोग एक साथ आ गए, जिसके लिए वो कोशिश करेंगे, तो मामला जम भी सकता है। तो अगर कांग्रेस के साथ यात्रा में 4 कदम विपक्षी दल नहीं चल सकते, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दल 24 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते?
किसकी लीडरशिप में लड़ना चाहते हैं वो अलहदा विषय है, बाद का है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में नहीं लड़ना चाहते, इतना कम से कम दिख रहा है बड़े जो विपक्षी दल हैं। ये एक बड़ा मसला है। और जब आप कहते हो कि हम भाजपा से लड़ेंगे और साथ चल नहीं सकते 4 कदम एक दूसरे के, तो फिर कैसे लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं उन सबको कांग्रेस की ओर से न्योता गया, जिसमें 3 मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं, अखिलेश यादव, मायावती जी और जयंत चौधरी, और तीनों उनमें से किसी ने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। अखिलेश जी ने तो बल्कि ये भी कह दिया कि मेरे लिए तो कांग्रेस जैसी कांग्रेस तैसी भाजपा। तब इतना बड़ा एक जो मिशन है कि भाई 24 में सारे दल एक होके लड़ेंगे और विपक्षी एकजुटता होगी। बिहार वाले भी कह रहे हैं कि हम भी एकजुटता के लिए अब निकलने वाले हैं। वो 2 जहाज का ऑर्डर भी दे दिए हैं नीतीश जी नए, ताकि बीच में कहीं कोई हिचकोले न खाए हैं। आपकी भी थी कि भाई मुहिम एकता हो, लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि 4 कदम चलने को एक दूसरे के साथ तैयार नहीं कोई। पहली गेंद पे छक्का, गेंद बाउंड्री बाहर। अब तो ठीक है, ये जज्बा राजनीति में रहना चाहिए। लेकिन मैं कपीश जी के पास आऊँ उससे पहले एक लोकमानस की बात कहूँगा। न्योता बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी को न्योता भेजते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारी प्रतिष्ठा, सब कुछ उसमें शामिल होता है। और फिर हमारा न्योता स्वीकार्य हुआ या अस्वीकार्य हुआ, इस आधार पर फिर भविष्य में हमारी हैसियत पर भी को भी नाप तौल होती है समाज में। ये राहुल गांधी का मसला नहीं, ये समाज की आदिकालीन व्यवस्था है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक, बड़े आदमी के यहाँ से न्योता आता, आदमी इसीलिए कुर्ता तुरंत नया पहन के जाता, भाई जाएंगे हमारी भी हाजिरी लग जाएगी। ठीक, और मान लीजिए बड़े आदमी के यहाँ से न्योता है और कोई उसके यहाँ ना जाए तो उसी के आसपास के लोग चर्चा करने लगते कि लग रहा भैया कुछ बचा नहीं खेल। ये विकास आएंगे, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं दोबारा में आएंगे, तब तक रुको, सबको बहस में। भैया कपीश बाबू, उनने नाम लिया हो ना लिया हो, लेकिन बात उनने वही कह दी जिसका मैं थोड़ा सा और खुलासा कर दूं ताकि बहस में और गर्मी रहे और बहस में चेतना और जिजीविषा रहे। कांग्रेस ने कह दिया कि जो डरेगा नहीं वही साथ चल पाएगा, मामला आ गया सीने तक। ठीक, और जो उनने नहीं कहा बिटवीन द लाइंस वो मैं कह देता हूं। ठीक, वो ये बता, मेरे ख्याल से, और मेरे क्या मतलब, जो सुनेगा वो भी इसी ख्याल सहमत होगा। वो ये कहना चाह रहे कि अखिलेश यादव और मायावती डरे हुए लोग हैं, ये नहीं चल सकते साथ, क्योंकि उनने कहा कौन लोग डरे हैं 26 करोड़ की जनता जानती है। अब तो ये तो और भी ज्यादा मामला वो हो गया कि मायावती जी, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी तीनों डरे में शामिल हो गए। कांग्रेस ने बात शुरू की तो मैंने 3 चेहरों का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने अपने उत्तर में कहा, मैंने मायावती जी, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी का उल्लेख किया था कि वो न्योता आया है। तो कांग्रेस का कहना यह कि जो डरेगा वो साथ कैसे चलेगा। मामला यहां पे आ गया। इसका मतलब ये जो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है। जो मैं समझ पाया कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी डरे हुए लोग हैं, ये नहीं निकल सकते। शहीद का बेटा राहुल गांधी, वो कह रहे वही निकल सकता है केवल। रविंद्र पटेल, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। न्योता भी आया, ऊपर से आपको डरा भी घोषित कर दिया। जयंत चौधरी मुंडेर पर बैठना चाहते हैं फिलहाल। वो किधर भी नहीं कूद रहे, करे मुंडेर बैठो, देखो तेल की धार देखो, फिर देखेंगे किधर जाना। अभी 24 में बहुत टाइम है, अभी मूंगफली खाओ, गजक खाओ, सर्दी के टाइम है। सुनील आरकवंशी जी, सकते हैं सर, आप बड़े भाई हैं। सुनील आरकवंशी जी, ओम प्रकाश राजभर बहादुर में है कि डरपोक में है? अब तो 2 ही बातें बची भैया, बताओ। हालांकि है वो भी बहुत मतलब झूला झुलाने वाले राजनेता हैं। भाई देखो, एक बात कहें, आज के टाइम में मौसम के मुताबिक सबसे अच्छी राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं। क्या? सबके लिए टेलीफोन खुला रखते हैं, कहीं नाश्ता करते हैं, कहीं दोपहर का खाना और रात का खाना कहीं।
नहीं नहीं बिल्कुल रखना चल रहा है, चाहिए, उसान रहे, बिल्कुल खेल रखना ठीक है। नेतराम कचौड़ी कहीं से आ रही है, कुछ हो रहा चल रहा, रेला मेला अपना ठीक है। ओम प्रकाश भाई भी गजब है, ठीक है। ठीक है सुनील जी। अरे भाई हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश जी, मतलब उतना तो मैं कह ही सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। संजीव जी, जब शादी, अरे वो जब स्वयंवर का मंच सजा मिथिला में और सारे राजाओं ने अपनी पराक्रम क्षमता दिखाई और कोई धनुष नहीं उठा पाया, तब तक प्रभु राम उसमें नहीं आए थे सीन में, तो जनक जी निराश हो गए और उन्होंने कहा राजाओं से कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, कि आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, भाई खाली करो, हो गया काम। तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, कि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं, जाओ। फिर खैर वो आगे का प्रसंग है, राम जी आते हैं और धनुष उठता। मुझे लग रहा है कि विपक्षी दलों का एकीकरण वाला जो प्रसंग है वो उस स्थिति में पहुंच गया कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। ठीक, आप अब छत पे धूप में बैठ के हैं, मूंगफली खाओ, अमरूद खाओ, कतई टेंशन फ्री होके, क्योंकि जब कोई चार कदम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है और सब एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि भाई हमें छोड़ के कोई दूसरा बहादुर नहीं जंग में, तो साथ कैसे चलेंगे। हाँ, एक सवाल आपसे है कि ये जो विकास जी ने कहा कि डरे हुए लोग, आप डरा रहे हो इन लोगों को, आपसे मतलब आपकी सरकार, आपकी पार्टी, क्या है मसला? और अगर डरा रहे हैं तो क्यों डरा रहे हैं भाई? सबको राजनीति करने का हक है, आप ही करेंगे अकेले? एक बड़ा लोकप्रिय गाना बना था उस वक्त, एक बार संजीव आ रहे, एक बड़ा लोकप्रिय गाना वो मेरे दिमाग में वो हो गया, इतना लोकप्रिय था, भोजपुरी में था कि 519 में पलटाई मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, है ना, बड़ा पॉपुलर हुआ था, गांव गांव बजा था। ठीक, इनको तो रामपुर की बात करनी चाहिए, जो इनका फिर गढ़ता विधानसभा का चुनाव हुआ, किस तरीके से वहां चुनाव खतौली के बारे में नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैनपुरी और खतौली भी हैं जो इसी उपचुनाव की श्रृंखला में आते हैं। मैंने बोला जी, अपनी हार को भी याद करना चाहिए, सब हार जीत दोनों को याद करिए, दोनों की समीक्षा करिए, तब जाके आगे अच्छा निकलेगा। विकास बाबू, सबसे कठिन मेरे ख्याल से ये मैदान है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जब बनी चुनावी प्रक्रिया में, जब से उसने हिस्सेदारी शुरू की, तब से लेके आज तक इतने न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई, तब भी नहीं आई 77 के चुनाव में भी सीट नहीं थी, लेकिन वोट तब भी था नहीं। अब ऐसे में आपने जिनके पास वोट है, सीट है, उन सबको आपने कायर घोषित कर दिया और कहा कि जी एकला चलो, हमारे पास केवल ताकत है, हम ही बहादुर हैं। ये जो बात रविंद्र कह रहे थे, आरएलडी कह रही है कि इतनी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए कांग्रेस को और भविष्य की संभावनाओं के लिए दरवाजा खोल के रखना चाहिए। एक में ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें कई बार बड़ी होती हैं, गरिष्ठ होती हैं, लेकिन मेरे जैसे जो सामान्य लोग हैं वो चाहते हैं कि सरल बातें हों, है ना। हम केशव चंद्र की पत्रिका नहीं, रामचंद्रिका नहीं पढ़ते, हम तुलसीदास की रामायण पढ़ते सरल भाषा में, है, जो सबको समझ आती है। देश के मुद्दों के लिए जो भी मुद्दे आपने उठाए वो सब बातें ठीक है, आप उनके लिए 26 करोड़ जनता से का आह्वान करके उत्तर प्रदेश में निकले और देश भर में जा रहे हैं, बहुत यात्रा कराए, आगे करेंगे। उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल और फिर वहाँ जम्मू कश्मीर। ठीक, आखिर इस किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी उपक्रम के, किसी भी जतन का एक पैमाइश होती है। कोई भी क्रिया हुई है तो उसकी पैमाइश होगी, ठीक, बिना पैमाइश की तो क्रिया रहेगी नहीं, परिणाम भी आका जाएगा। इसका परिणाम हम लोग कैसे आके उस पर कुछ बताएंगे आप। मान लो यात्रा समाप्त हो जाए, उसके बाद इस लोकतंत्र में इसका परिणाम कैसे हम आके, आपने परिणाम इम्तिहान से खुद को बाहर कर लिया बड़ी चतुराई से। जयराम रमेश ने बोले ना ये चुनाव जिताने के लिए है, ना चुनाव जीतने के लिए है,
तो ये तो वैसी बात होगी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पंडित जी सत्यनारायण कथा की बात कहलाते हैं। इसको परिणाम में कैसे नापेंगे कि कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में सफल रही कि नहीं रही, देश में रही कि नहीं रही? बड़ा दुविधा में डाल दिया कांग्रेस ने। कहा तुच्छ राजनीति, आप एनजीओ चला रहे हो। और दूसरी बात मैं कहूं, पूरे प्रदेश में तो नहीं, हाँ गाजियाबाद से सहारनपुर तक जयंत निकले तो उतनी व्यवस्था जयंत के लोग कर लेंगे कि हर टोल पर 10-15 हजार आदमी मिले। क्या उतनी व्यवस्था हो जाएगी? जयंत निकलेंगे, रविंद्र निकलेंगे तो नहीं होगी ना। तो फिर इनको घर बेच के, खेत बेच के भी पैसा खर्च करेंगे तो भी नहीं जुटा पाएंगे। थोड़े बहुत तो जुटा लेंगे, ज्यादा नहीं। अखिलेश जी निकलेंगे तो हजार कार बड़ी वाली लग्जरी में झंडा डंडा माला और 25-30-40 हजार आदमी जुट जाएगा। कहीं भी जाएंगे उनसे पहले जुट जाएगा। वो व्यवस्था मैनेजमेंट होता है। जो सबसे शांत भाव में रहती है पार्टी हमें लंबे समय से, बहन जी की पार्टी, बहन जी भी अगर निकलना चाहें तो उनके पास भी उतना तंत्र है कि 25-30-40 हजार आदमी, 1-1.5 कुंटल गेंदा की माला और 25-30 किलो गुलाब की भी है, और 1,50,000 झंडा नीला, ताकि टीवी में एक लुक आए। उतनी व्यवस्था हो जाएगी। उतने लोग हैं उनके पास मैनेजमेंट करने वाले। ये तो राहुल गांधी हैं जिनके परिवार ने 45 साल शासन किया। भाई साहब, ये भीड़ जुटाने का मैनेजमेंट हमको पता है महाराज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कपीश जी, क्या राजनीतिक दल के लिए कोई ऐसी बात हो सकती है कि उसके कोई कार्यक्रम को ये कहा जाए कि ना जीतने के लिए है ना हारने के लिए है और राजनीति तो तुच्छ है? ये बात मुरारी बापू कहीं समझ में आती है? नहीं। जो राजनीतिक दल है, जो लड़ चुनाव रहा है, अब कांग्रेस ने गोल पोस्ट ही बदल दिया। उसने कहा नहीं, इसका चुनाव राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर कैसे नापेंगे यात्रा को? एक भीड़ और चुनाव पर, एक राजनीति की हैसियत पर एक चीज और कह दूं। हमारे मित्र राकेश टिकैत जहां जाएंगे वहां 10-5 हजार आदमी जुट जाएगा क्या? लेकिन चुनाव लड़े तो वोट नहीं मिला ना। ये भी सही। हम जानते हैं, अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम 26 करोड़ लोगों के जनमानस के साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है, आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन ये समीक्षा मैं जरूर करूंगा पहले उत्तर प्रदेश में जो भी पहला चुनाव होगा, कि अगर आप 26 करोड़ लोगों को की पक्षधरता कर रहे थे तो स्वाभाविक है वो आपके पक्ष में खड़े होंगे। और लोकतंत्र में तो केवल वोट है जो ये बताता है कि जनता किसके साथ खड़ी है। खैर, रविंद्र पटेल जी, आप अखिलेश जी की पार्टी की संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बचाओ यात्रा, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दोनों में मुंडेर पे खड़े रहोगे या एक में नीचे उतरोगे? राहुल वाले में तो खड़े रहोगे तो तय हो गया, अखिलेश वाले में उतरोगे या वहां भी बोले नहीं नहीं मुंडेर से धूप अच्छी आ रही, शांति रखो? मूल्यांकन हमारी इच्छा पर आधारित नहीं होता। अमिताभ अग्निहोत्री अगर बहस कर रहे हैं तो मेरी बहस का मूल्यांकन हो या ना हो, ये मेरी इच्छा पर से तय नहीं होगा। लेकिन सर लक्ष्य तो तय नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अरे रुको भाई, रुको दादा। ठीक, अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं वीतरागी हूं, मेरी बहस का कोई तुलना ना करो, तो लोग कहेंगे फिर अपने घर में करो यार। क्या आप सार्वजनिक पटल पर हो और तुलना से कैसे बच सकते हो मूल्यांकन से? नहीं, फिर तो हरिभजन है, आत्मिक सुख के लिए किया जाता है। कमरा बंद करके एक दीपक देसी घी का जला के बैठो और हरिभजन करो। अन्यथा नरेंद्र मोदी का भी मूल्यांकन होता है, मायावती जी का भी होता है, राहुल जी का भी होगा। मूल्यांकन से बाहर तो रविंद्र पटेल नहीं, कपिल श्रीवास्तव नहीं, हम नहीं, कोई नहीं। मूल्यांकन से बाहर कैसे हो सकता है? फिर तो उसको संन्यास धारण कर लेना होगा। ये एक विषय है। मुझे लग रहा है अर्कवंशी जी, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ कुछ मनवा रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जितनी मैं समझता हूं,
या तो वो मनवा रहे हैं या किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर देखो भाई देख समझ लो, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ यात्रा में भी चले जाएंगे। ओम प्रकाश भाई बोले कि अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो हम फिर सपा के साथ आ जाएंगे। ये बोल के वो चुके, तब तक कपिल श्रीवास्तव जी की पार्टी ने बैनर लगा दिया अपने पार्टी दफ्तर के बाहर कि ओम प्रकाश राजभर का प्रवेश निषेध है। अब मतलब ऐसा ड्रामा देश में कहीं देखा क्या हरकवंशी जी? नहीं, ऐसा ड्रामा कहीं देखा? ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी दूसरी पार्टी के नेता का प्रवेश निषेध का बैनर लगा दे कोई पार्टी। मुझे लगता है कि भाजपा अब सीधी भर्ती में इंटरेस्टेड कम होगी, जो मेरी समझ गई थी। बाकी तो संजीव मिश्रा बताएंगे। पहले होता ना हुक डाल के रखो, क्या रीच में रहो, आउट ऑफ रीच नहीं जाओ, है लेकिन हो जहां रहो वहीं। एक फॉर्मुलेशन ये होता है, राजनीति में चलता है। मैंने कहा था ओम प्रकाश राजभर जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं और ब्रजेश पाठक के ट्रस्ट में भी वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अटल जी वाले, ये जान लीजिए एक साथ। ऐसा कोई दूसरा करके दिखा दे, कोई भाई का लाल करके दिखा दे, नहीं कर सकता, केवल ओम प्रकाश भाई कर सकते हैं। और भाई कुछ तो होगा कि सलमान खुर्शीद भी बुला रहे, ब्रजेश पाठक भी बुला रहे, दोनों करे गुरु आओ बैठो नेत्राम से कचौड़ी मंगाइए, तो कुछ तो होगा। नहीं क्यों मंगाई कचौड़ी? फोन अगर वो कह रहे हैं तो हम मान के चलते आया होगा। अच्छा, कांग्रेस में भी जब कोई नहीं जा रहा तो चलो ओम प्रकाश राजभरी के साथ फोटो खिंचाने में कुछ तो रिकॉर्ड में आएगा कि भाई चलो ये तो आए थे। इसलिए ये प्रैक्टिकल हो सकता है। इस बात को दोनों तरफ से विन विन है। आपको लगता है कि राहुल जी की यात्रा तो चलो वो उन्होंने कह दिया वो अमूर्त है यात्रा, उसका लक्ष्य ठीक निराकार है, ठीक, उसको नापा मापा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ये प्रतिबंध लगाया कि उसके परिणाम को नापा मापा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको अमूर्त कहूंगा। लेकिन ये तो मूर्त वाला एक मामला और फंसा है, आरक्षण वाला, पिछड़ों का, जिस पर बसपा भी कूदी, सपा ने कहा हम यात्रा निकालेंगे, आप आम आदमी पार्टी भी कूदी, उसने कहा हम भी यात्रा निकालेंगे, आरक्षण बचाओ। ये तो मेरे ख्याल से इसका तो परिणाम आका और नापा सब जा सकता है। और आरक्षण मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा भी होता है। मैं कह रहा हूं अधिकारियों ने ऐसा प्रस्ताव बनाया क्यों? जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो बाबुओं ने कार्टून नेटवर्क देखते हुए आरक्षण तय कर दिया था क्या? देखो, वक्त की नजाकत को पहचानो। हम जमींदार थे और हम जमींदार हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना? है ना? वैसे ही आज इस बात को मानना होगा कि जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की बीएसपी, अनुप्रिया की अपना दल से छोटी है। ये मानना होगा, इसमें क्या बुराई है? कोई गलत बोल दिया क्या मैंने? अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओम प्रकाश राजभर का ये, और हां एक छूट की संजय निषाद की निषाद पार्टी। वक्त की बात है, ठीक है, मानिए, क्या दिक्कत है? यही तो लोकतंत्र का सौष्ठव है। एक दौर था कि जब कांग्रेस की भ्रकुटी जिधर हो जाती थी उधर ही तस्वीर बदल जाती थी। इन्हीं में से एक दल ने पिछले चुनाव में विधानसभा के जब रिजल्ट आ गया तो उनके अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि भाई साहब सच में यकीन नहीं आ रहा कि हमारे एमएलए कांग्रेस से ज्यादा। क्या बोले? हम 2-3 बार चिकोटी काट देखे। क्या कांग्रेस से ज्यादा? बोले भाई साहब हम लोग तो पुराने आदमी ही जानते हैं, कहां इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पार्टी है, और उससे ज्यादा हमारे आ गए। हमने जब लड्डू खाओ लड्डू बांटो। बोले है ना, वो तो जाहिर है, सच है। ये टेलीफोन करिएगा तो नाम बता दूंगा। है लोकतंत्र है, इसमें क्या करिएगा? और अगर ये भी नहीं हो तो पूछे कौन जनता को?
फिर यात्रा भी नहीं निकलती मित्र। यात्रा कब निकलती है? जहां पर विपदा पड़त है सोही आवत ही देश, कामतगिरी के लिए कहा जाता है। भाजपा वाले भी यात्रा द यात्रा तब निकाले जब 2 पे आ गए लोकसभा में, तो इनने कहा भैया अब यात्रा में चलो, बिना यात्रा कुछ रखा नहीं। यात्रा ही मुक्ति का मार्ग है। इसमें गलत बात तो नहीं कह रहा भैया रविंद्र पटेल। और नेता तब तक नेता तब तक एसी में बैठ के आराम से गुलगुले खाते हैं, यात्रा से परहेज करते हैं जब तक अंटी में दाम बना रहता है। जब देखते दुकान खाली हो गई, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो कहते अब एक यात्रा निकालेंगे। सब नेताओं की यही हाल है, पार्टियों की। कपीश बाबू गलत तो नहीं कहा। जितनी पार्टियां यात्राओं पे निकली वो तभी निकली जब बिल्कुल बिलो द पॉवर्टी लाइन आ गई, बीपीएल। जगन रेड्डी ने बड़ी यात्रा निकाली थी आंध्र में, ठीक। अब भैया कपीश जी, आप सारे विकास जी हो सकता है आप सहमत ना हो, जरूर थोड़ा आप हर बात सहमत हो, है। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बन गया उन्होंने यात्रा छोड़ दी, बोले अब यात्रा की जरूरत नहीं, अब ठीक है मामला। क्या चंद्रबाबू निकाल रहे हैं अब यात्रा, अब उनका वक्त है। कपीश जी, इस बात से आप सहमत हैं कि यात्राएं तभी होती हैं जब पार्टियों को लगता है कि उनकी राजनीतिक पूंजी न्यूनतम स्तर पर आ गई। कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए यात्रा में क्यों नहीं जाती जनता के बीच? सामान्यता एक आध अपवाद हो सकते, कोई इतिहास से ढूंढ लिया गूगल से अभी करके और कहे देखो अमिताभ जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। 1-2 अपवाद हो सकते हैं। सामान्यतः सत्ता में होते हुए यात्रा में कोई नहीं जाता। क्या तो घंटी बजाता मेज पे बैठ के। अब वो कह रहे भाई अब क्या करें, आप तो जीने नहीं दे रहे, आप तो कहीं किसी को बोलने नहीं देते, डरा देते। वो कपीश जी कह रहे, यही बात विकास श्रीवास्तव कह रहे। अब शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हुए हैं, परिवार एक हुआ है, ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो है। ये केवल फैमिली का डेवलपमेंट तो नहीं, ये इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो इसका कुछ तो असर अभी नापना देखना होगा। एक सवाल जो मेरे मन में है, जो मैंने सबसे पूछा, आपसे भी पूछ लूं, सत्ता जाने के बाद यात्रा क्यों याद आती है? दुख में सुमिरन सब, जनता कहती सुन लो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सरकार में रहते हुए यात्रा निकाल ली होते, मतलब जनता से जुड़े रहे होते, तो बेरोजगार होकर यात्रा निकालने के दुर्दिन नहीं आते कभी। सुनील कौंशी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर चिंतन करना चाहिए कि देश के सबसे बड़े सियासी मैदान में अगर वो आइसोलेशन में खड़ी है, इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने कम से कम 1000 बार यह कहा कि नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसका चुनाव से लेना देना नहीं, इसका राजनीति से लेना देना नहीं, यहां तक कह दिया, फिर भी कोई अगर साथ चलने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। इतने तर्क देने के बाद तो कोई भी चल जाए। उससे पूछे मान लीजिए उसके लोग कि भाई कांग्रेस के सम्मेलन में क्यों गए, तो वो कह देंगे कांग्रेस ने तो कहा था नॉन पॉलिटिकल काम है इसलिए चले गए। तो कोई फंसता नहीं है इसमें, ना मायावती जी, ना अखिलेश जी, ना ओम प्रकाश राजभर, कोई नहीं फंसता, ना जयंत चौधरी। फिर भी लोग नहीं आ रहे, अलग अलग कारणों से डिक्लाइन कर रहे हैं। जो बात हमारे रविंद्र कह रहे थे, ये तो ठीक है, सामान्य सहज बचाव है कि भाई व्यस्त हैं, कार्यक्रम लगे हैं। हम लोग भी कहीं नहीं जा पाते तो ये कहते कि अरे भाई कार्यक्रम है उसमें है, होता कहीं नहीं, कह देते क्या करें। और मान लो कोई चेकिंग करने आ जाए तो पड़ोस के स्कूल में झंडारोहण का कार्यक्रम रख लेंगे, उसमें भाषण देते फोटो डाल देंगे, कहीं देखो हम तो पहले से व्यस्त थे, वो कोई इश्यू नहीं। लेकिन कांग्रेस को गंभीर चिंतन करना चाहिए कि वो उस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अगर सड़क पर है तो उसके साथ 4 कदम कोई क्यों नहीं चलना चाहता। इस स्थिति से आप 24 में पार्टी के मुखिया रह सकते हैं, लेकिन आप 24 में फिर विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। ये लिख लीजिए फिर मेरी बात। चुनाव में क्या होगा 24 में जनता जाने, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के मसले पर उत्तर प्रदेश की आज का जो घटनाक्रम है ये एक फोकस, एक लाइट डाल रहा है
कि विपक्ष के बड़े चेहरे कांग्रेस राहुल जी के लीडरशिप में चलने को तैयार नहीं। अच्छा, कांग्रेस भी तो गजब करती है। अब सलमान खुर्शीद इतनी बैटिंग करने लगे, लग रहा है कि वो मतलब ओवर टाइम कर रहे हैं और साइजी गेंदें मार रहे हैं, उस कांग्रेस के सिर में लग रही जाके बार बार। पहले वो रामबाला बवाल क्रिएट हुआ, अब वो कह रहे कि खड़गे को तो हम लोगों ने इसलिए रख लिया कि पार्टी देखने के लिए रख लिया, मतलब जिसने होता है कि एक लड़का रख लिया काम पे, वो दुकान देख लेगा। बोले आप, बोले हम खेत देखेंगे, लड़का रख लिया है, वो परचून दुकान देख लिया करेगा, सुबह जाके दुकान खोल देगा, शाम को आगे बंद करके हिसाब दे देगा। बोले आपका नेता कौन है? बोले गांधी परिवार हमारा नेता है। खड़गे को तो फुल टाइमर रख लिया पार्टी देखने के लिए, रख लिया। अब बताइए फिर खड़गे जी की इज्जत कौन करेगा? फिर तो रविंद्र पटेल भी टेलीफोन नहीं उठाएंगे उनका, खड़गे जी का। वो कहेंगे भैया नेता ही नहीं, इनके बस का ही कुछ नहीं, इनको रख लिया है कांग्रेसियों ने। ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या अपने अध्यक्ष के लिए? ठीक, अंदर खाते आप यही मानो कि इसको रख लिया आदमी को, लेकिन बोलो तो नहीं कम से कम। ये तो बड़ी गंदी बात है। रविंद्र इनके जयंत चौधरी ने रामाशीष को अध्यक्ष बनाया है ना रामाशीष अभी? हाँ, अब अगर जयंत ये बोल दे कि रामाशीष है, लड़का अच्छा है, हमने रख लिया उसको, तो कौन रामाशीष के पूछेगा? उनका टेलीफोन कौन उठाएगा? बताओ। वो कहेंगे वहां छोड़ो यार, जयंत से मिलो, ये तो कह रहे रख लिया, ये ऐसा लग रहा है इनके कानवाई में ये अमरूद लाने के लिए रख लिया। ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? और फिर आप कह रहे हो कि हम जनता जुड़ने निकल रहे हैं। अरे पहले घर तो देख सुधारो भाई। कांग्रेस का इस ढंग से जो डिक्लाइन हुआ ना, बीजेपी अपने कामों से जितना आगे बढ़ी, उससे ज्यादा वो कांग्रेस के तेजी से हुए डिक्लाइन से आगे बढ़ी है, ये जान लीजिए। अब खड़गे जी कांग्रेस कहा गया था, मुझे दुख होता, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को समाप्त नहीं होना चाहिए, इस स्थिति में नहीं आना चाहिए, समाप्त तो नहीं। खड़गे जी जब आए का नाम तय हुआ तो कहा गया कि कांग्रेस का दलित चेहरा है बाबूजी के बाद, बाबू जगजीवन राम के बाद कहा गया था ना, दलित फेस ऑफ कांग्रेस स्टोरी छपाई गई कि कांग्रेस का दलितों के प्रति मास्टर स्ट्रोक। अब जब दलित ये सुनेगा कि सलमान खुर्शीद करे कि रख लिया इसको खड़गे को हम लोगों ने पार्टी देखने के लिए, तो दलित क्या कहेंगे? फिर दलित क्या कहेंगे? फिर संजीव मिश्रा को बोलने की जरूरत नहीं, दलित खुद उतना समझदार है। उसके लिए फिर अखिलेश यादव बोले, संजीव मिश्रा बोले, मायावती जी बोले, उसको मतलब नहीं। जनता भी समझती है, रोटी खाते हैं लोग। वो कहेंगे मैं खड़गे जी की ये दुर्दिन, बोले नहीं नेता तो वही लोग हैं, और बोले खड़गे के भी नेता वही लोग हैं। लो ये और कह दिया साथ में, बोले खड़गे के भी नेता यही है, यही लोग हैं। अब दलित क्या कहेगा? हम दरबान हैं आपके, हम दरबान हैं आपके, ड्राइवर हैं, सेवक हैं। ये भारत के करोड़ों करोड़ दलितों का अपमान नहीं है क्या? खड़गे जी ने कहा हमारी कोई चाय नहीं पीता, हम दलित हैं, कहा था ना। उसके 10 दिन बाद पार्लियामेंट में, संसद भवन केंद्रीय कक्ष में वो भोजन कर रहे थे, जिस मेज पर, उस मेज पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सब बैठे थे, उसी पे खड़गे जी बैठे थे, बाजरे की रोटी खा रहे थे, और उनने कहा चाय नहीं पीता। ये तो सम्मान की बात हुई। लेकिन अब जब दलित ये सुनेगा कि कांग्रेसी ही कह रहे हैं कि इनको रख लिया हमने, तो भैया ये इनके भी नेता वही लोग हैं, बताया सलमान जी ने, तो क्या है फिर खड़गे जी? ये भी तो सवाल उठेगा ना। ये बड़ा विषय है कांग्रेस को। मुझे लगता है कि जो भी लोग कांग्रेस के नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं, वो भी कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के 2 उदाहरण मैंने दिए। आपने राम वाली बात कह के व्यवधान पैदा किया यात्रा की टोन और उसमें टेम्परामेंट में,
और फिर उसके बाद खड़गे जी वाली बात। अब ये बात देश भर में घूमेगी, दलितों के बीच में इसमें विमर्श होगा, चर्चा होगी, गली गली गांव गांव। अगर दलित आपसे जुड़ना भी चाहता तो अब क्या खा के जुड़ेगा, जब उसको पता लग गया कि भाई खड़गे की चली नहीं रही। जाट इसलिए आरएलडी के साथ वोट करता है क्योंकि उसको पता है जयंत है, जयंत से ऊपर किसी की नहीं चलती, या चौधरी साहब से पहले चौधरी साहब की चलती थी। यादव इसलिए सपा के साथ वोट करता है, उसको पता अखिलेश यादव से बड़ा कोई नहीं पार्टी में। ये जान लीजिए। दलित अब खड़गे की तस्वीर देख के अपनी मांग में सिंदूर को क्यों डाल लेगा, जब आप लोगों ने खड़गे की ये स्थिति कर दी। ये बड़ा विषय है, कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बनाएगी अपनी। भावनात्मक का इशू अलग है, वो एक पब्लिक फेस है, और वो फोकस करेगी आरक्षण पर, क्योंकि सपा को पता है कि तेल में तिल निकलेगा आरक्षण में। इस यात्रा में जाने से कुछ लाभ नहीं होना, इसलिए सपा ने अपना फोकस आरक्षण यात्रा की ओर किया है। कांग्रेस को अकेले ही उत्तर प्रदेश की जमीन पर चलना होगा। क्या कांग्रेस को पहले से पता था? इसलिए उसने उत्तर प्रदेश के लिए सबसे छोटा समय रखा है। सबसे बड़ा प्रदेश देश का, कांग्रेस के लिए सबसे कठिन प्रदेश देश का, और सबसे कम समय यात्रा का उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।